भारत माता की वंदे माता की वंदे। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम पंकज सिंह चौहान है। मैं पूरे भारत में साइकिल से ट्रेवल कर रहा हूँ पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। मैं पूरे भारत में 10 लाख पौधे और 10 लाख रियल हीरो के सम्मान से निकला हूँ। रियल हीरो कौन? जो हम सबको चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, मैं उनको हीरो मानता हूँ। जैसे आज हीरो हम बोलते हैं विराट कोहली हैं, ऋतिक रोशन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो उनको बनाने वाला है वो उनसे बड़ा हीरो है। और उनको कौन बनाता है? हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर, हमारे शिक्षक, हमारे सिपाही सैनिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे घर की महिला। ये 8 कैटेगरी में लोगों को मैं हीरो मानता हूं। लेकिन आज पूरे भारत देश में आप देखोगे तो जो ये 8 कैटेगरी के लोग हैं, जो देश की ऋण है, इन लोगों को ना सम्मान मिलता है, ना इनको पैसा मिलता है। उल्टा जो है इनको और क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। तो हम पूरे भारत में एक परिवार बनाने निकले हैं, जिससे कि जो मूर्ख सरकारें हैं, मूर्ख सरकारें मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं या मैं अपने पिताजी को छोड़ के मैं किसी और को बाप बोलने लगूं, तो मेरे पिताजी खुश होंगे कि नाराज होंगे? बताइए। नाराज होंगे। आज हम सब लोगों ने क्या कर लिया? हमने पैसे को बाप बना दिया। जो नेताजी लोग हैं उनको भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा जो थी उसमें बताया जाता था कि साधन क्या है और साध्य क्या है। आज हम सब लोगों ने पैसे को इतना बाप बना लिया है कि आज हम चोरी कर रहे हैं, आज हम किसी और का हक मार रहे हैं। हम भूल गए हैं कि पैसा जो है एक साधन है जिससे हम साध्य को पा सकते हैं। तो जब तक अपने देश में ऐसी शिक्षा नहीं आएगी, जो मैं बात कर रहा था आप सबसे, कि प्रकृति जब तक हम नहीं समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि देखिए हम रात को खाना खाते हैं, सुबह प्रकृति हमसे वापस ले लेती है ना। हम बाथरूम जाते हैं, आप पानी पीते हो, वो भी आपका वापस ले लेती है। सांस लेते हो, एक से लेते हैं और एक से, तो यहां कुछ भी हमारा नहीं है क्या? ये शरीर मिला है, एक दिन क्या हो जाएगा यहीं से। लेकिन कुछ लोग संग्रह करने लगे हैं। कुछ लोगों को ये बात ही पता नहीं कि यहां हम संग्रह करने के लिए नहीं आए हैं, यहां हम सब देने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? देने के लिए। लेकिन आज हर व्यक्ति देखोगे तो लेना चाहता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी का हक, कैसे उसको मौका मिल जाए। हम बड़े पोस्ट पे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बड़े पोस्ट पे 2 नंबर की कमाई ज्यादा है। हम सबके दिमाग में ऐसा भर दिया गया। अपने गुरुकुल शिक्षा में ये शिक्षा थी कि हम कौन है, असली जान लें। तो असली परम पिता हमारे हैं, हमारे ईश्वर, जो हमारे भीतर हैं। जिस दिन वो हमारे भीतर से जाएंगे उस दिन ये शरीर किसी काम का। आज शरीर को सुख देने के चक्कर में आज जरूरत से ज्यादा लोग खा रहे हैं। देखो हम सब खुशी चाहते हैं, हम सबको सुख चाहिए, लेकिन खुशी हमें जानना पड़ेगा। खुशी का सही एड्रेस गुरुकुल में ध्यान और ज्ञान से हमारे गुरुजन लोग बताते थे। अपना देश ऋषियों का देश है। अपने देश में आप देखो तो सब कुछ ज्यादा, इतने प्रवचन करने वाले हैं, इतने मंत्री हैं, इतने सांसद हैं, इतने एनजीओज हैं, फिर भी अपने देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि अपने देश में सही खुशी का एड्रेस बताया नहीं जा रहा है। खुशी का एड्रेस जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक हम अपने पिता को नहीं जानेंगे। आज हम अपने पिता को, परम पिता परमेश्वर को, उस पैसे के लिए हम भूल चुके हैं, जिसके वजह से परम पिता परमेश्वर हमें दंड दे रहे हैं। आज बीमारियों के रूप में, चिंताओं के रूप में, लड़ाइयों के रूप में। आप देखिए ना, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, किस लिए लड़ाई हो रही है? पैसा। वो भूल गया है यहां कुछ है क्या हमारा। तो जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, और इस बात को मैं अभी आपको बोलूंगा, 1 मिनट में आप एहसास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में जो 25 साल से भरा गया है वो मैं 1 मिनट में कैसे निकाल सकता हूं। सपोज कीजिए कि कोई कमरा है, उस कमरे में सालों से जो है गंदगी भरी गई है, और उसको 1 मिनट में साफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, मैं पूरे भारत में निकला हूं कि अपने देश की जो एक्चुअल शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल शिक्षा, उसको लागू किया जाए। एक देश एक शिक्षा। आज आप देखेंगे एक बच्चा एमपी बोर्ड पढ़ता है, एक सीबीएसई बोर्ड पढ़ता है, एक आईसीएसई बोर्ड पढ़ता है। मतलब ऐसा कि एक पौधे को आपने यहाँ टाइल्स पे लगा दिया, एक को गमले में लगा दिया और एक को जंगल में लगा दिया। तो जो टाइल्स पे लगाया वो तो पैदा लगाते ही मर जाएगा ना। जैसे सरकारी स्कूलों में आप देख लो कितनी खराब स्थिति है। ये क्यों है? वो हमारे टैक्स के पैसे से वहां दिया जा रहा है, लेकिन जब हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम उसमें जाना भी नहीं चाहते हैं। तो कितनी बुरी स्थिति है ना। और देखिए हम सब इंसान हैं। एक जानवर किसी को यहां काटा जाएगा ना, वो नहीं बोलेगा तो हम उससे शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन वहीं किसी इंसान, निर्दोष इंसान को काटा जा रहा होगा और हम खड़े रहेंगे और हम नहीं बोलेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे? कितना निकम्मा इंसान है। एक निर्दोष को मारा जा रहा था और हम क्या कर रहे थे? वहां पे देख रहे थे। तो आज हम जानवर बन गए हैं। जानवर कैसे बन गए हैं? हमें इतनी भी अकल नहीं है कि आज घोर भ्रष्टाचार, चोरी, मिलावट सब जगह हो रही है कि नहीं हो रही है? आज सही ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना हम सही सांस ले पा रहे हैं। इसकी वजह क्योंकि सरकारें तो हम ही चुनते हैं। तो जब तक हम सब नहीं समझेंगे, जागरूक नहीं बनेंगे,
जागने का मतलब नहीं कि हम नींद से जाग गए, जागने का मतलब कि हमारे पास वो ज्ञान आ गया कि मैं कौन हूं। तो मैं इसलिए मैं अपना बिजनेस, अपना परिवार, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको छोड़ के निकला हूं। मैं पूरे भारत में 10 लाख का परिवार बनाने निकला हूं, 10 लाख पौधे लगाने के लिए। अगर आपको लगता है दिल से, आपकी आत्मा, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है, सब इस धरती पे कमाल है, क्योंकि ईश्वर की कोई भी जो बनाई गई चीज है वो खराब नहीं है। ईश्वर ने सबको अद्भुत बनाया है, लेकिन आपको जब तक शिक्षा ही नहीं मिलेगी कैसे पता चलेगा। हनुमान जी को नहीं पता चला था, जो हनुमान जी लंका क्रॉस किए थे, तो हनुमान जी को लंका क्रॉस करने से पहले जामोहन जी ने क्या किया था, बताया था ना, स्टोरी याद है कि नहीं याद है, बताया था ना उनको। तो ऐसे ही आपके अंदर कितनी अद्भुत शक्तियां हैं आपको पता ही नहीं है। अन्न कोश के बारे में नहीं पता है, मन कोश क्या होता है, प्राण कोश क्या होता है, विज्ञान कोश क्या होता है, आनंद कोश क्या होता है, ये पता ही नहीं। ये सब शरीर में ही है। हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, तो खुशी कहां महसूस होती है, हमारे भीतर होती है ना। अब ऐसे तरीके हैं कि बिना किसी बाहरी चीज के आप अंदर से खुश रह सकते हो, बिना किसी बाहरी चीज के आप चमक सकते हो, लेकिन तभी होगा जब अपने असली पिता को हम जानेंगे। तो मैं पूरे भारत में इसलिए निकला हूं कि हमारी शिक्षा बदले, जिससे अपना देश फिर से सोने की चिड़िया बने, अपना देश फिर से महान बने। इसके लिए सबका योगदान चाहिए, क्योंकि देखो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मैं अकेले अगर सरकार के पास जाऊंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। कल नर्मदा मैया नदी में गया था तो मैं देख रहा था रेत उत्खनन है। अगर आप या मैं कोई अकेले जाएगा तो वहां जो रेत उत्खनन करने वाले लोग हैं वो गोली मार देंगे। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? लेकिन अगर 1 लाख लोग चले जाएं, क्या होगी उनकी हालत? उनके रहेंगे दम पर। आज हमें पता है ना कि नर्मदा मैया में रेत उत्खनन से कल के दिन नर्मदा मैया का पानी दूषित होगा, और उसी पानी से आज हमारे खेतों में पानी चल रहा है, उसी पानी से आज हम पानी पी के जीवित हैं। मैं देख रहा था वहां पे कि नर्मदा मैया में ही सीवेज का पानी मिलाया जा रहा है। आप 1 गिलास पानी में 1 बूंद गंदा पानी डाल दोगे तो पीने लायक नहीं बचेगा। वहां पे जो गांव है भिलाड़िया, उसी गांव का गंदा पानी नर्मदा मैया में मिलाया गया है, पक्की नाली बना के। तो मैं सोच रहा हूं कैसे बेवकूफ अधिकारी हैं जो नर्मदा मैया में जिस पानी से हम आचमन करते हैं, जिस पानी से हम नहाते हैं, कितनी बीमारियां होगी कि नहीं होगी? कि वही जो हम बाथरूम का पानी, नहा धो के गंदा पानी हम एक बाल्टी में डाल दें और उसी बाल्टी से नहा लें, तो क्या बोलोगे आप? तो हम समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? देखिए क्या होता है कि जब तक शिक्षा ऐसी नहीं आएगी, ज्ञान का मतलब होता है कि हमारी समझदारी बढ़ाए। आज सबको पता है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, लेकिन कर रहे हैं लोग, सुख पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? सुख पाना चाहते हैं। इसलिए सोचते हैं कि जब सुख पाना है, जैसे एक भैया ने बाहर कोटेशन लगाया है कि आज की सफलता, आज की मेहनत कल आपकी खुशी की चाबी होगी। एक बंदा कह रहा है मुझे कल खुशी चाहिए नहीं, मैं तो आज ही सो के खुश हूं। सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? वो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, लेकिन लोग मानते हैं क्या इस बात को? क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमें वो बोध, हमें समझदारी नहीं दी गई। आज हम खुशी के लिए किसी दारूबाज को आप बताओ जाके कि भैया दारू नहीं पीना, वो कहेगा भाड़ में जाए, स्वस्थ होंगे देखेंगे, आज पहले खुशी ले लेते हैं पी के। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? आप किसी नशेड़ी व्यक्ति को आप रोकोगे, वो आपका दुश्मन बन जाएगा तुरंत, 1 मिनट में। माँ बाप से क्यों लड़ाइयां हो रही है, पति पत्नी में क्यों लड़ाइयां हो रही है? कल 19 लोग जयपुर में मर गए, क्यों मर गए? क्योंकि एक पियक्कड़ ड्राइवर था। ये कौन जिम्मेदारी लेगा? हम जानवर बन गए हैं। हम देखो, हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन किसी के साथ तो चल सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम जानवर बन जाएंगे। आज कितने लोगों के साथ घोर हिंसा हो रही है अपने देश में। इतने बड़े वैज्ञानिक सोनम वांगचुक थे, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने सेना को क्या दिया, जिस सेना की वजह से आज हम फ्रीली यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया नेताओं ने। क्यों? क्योंकि वो इन क्लाइमेट के लिए जो है काम कर रहे थे। वहां पे जो है अडानी का कोई प्रोजेक्ट लग रहा है जो जिसके लिए मना कर रहे थे। आज हम सब जानते हैं ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आज दिन प्रतिदिन क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है। तो आगे ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, अगली पीढ़ी क्या होगी? आप रिसर्च पढ़ना गूगल पे, आगे जो है बच्चे तड़प तड़प के रोड पे मरने वाले हैं। अभी हमारे पास 5 साल समय है। 5 सालों में अगर हम सब लोगों ने मिलके, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, लेकिन हमारा कर्तव्य दायित्व हमें बताया नहीं गया। बचपन से हमें सिखाया गया कि शिक्षा करनी है और शिक्षा से पैसा कमाना है। और शिक्षा भी कैसी, कितनी घटिया। सपोज करो कि मैं आपको आपकी मर्जी के बगैर बहला फुसला के आपको कहीं ले जाता हूं और आप मैथ में कमजोर हो, और मैं वहां ले जाके आपसे मैथ से सवाल पूछने लगूं, और वहां कई लोग हैं, और वहां तो आपकी बेइज्जती महसूस होगी नहीं होगी? यार बड़ा गंदा आदमी है यार, मेरे को उल्लू बना के मेरे को ले गया। ये उदाहरण मुझे बड़ा सटीक लगता है कि आज हम इस धरती पे पैदा हुए, मेरे से पूछ के किसी ने पैदा किया था? मेरे पिताजी ने पूछा था कि मैं पैदा करूं कि नहीं पैदा करूं? तो मेरे को क्यों ऐसी शिक्षा दिलवा रहे हैं जहां की कंपटीशन हो? प्रतियोगिताएं नहीं होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति योग्यता पे काम होनी चाहिए कि एक बच्चा विज्ञान में अच्छा हो सकता है, खेल में अच्छा हो सकता है, लेकिन आप खेलने जाओगे तो लोग कह देंगे जो खेलेगा कूदेगा होगा। ऐसा दिमाग में भरा गया है ना हम लोगों के। तो हम लोगों के दिमाग में कचरा भरा गया क्योंकि हमारी शिक्षा सही नहीं थी। आज ध्यानचंद जी को हम जानते हैं, जो हॉकी के कितने बड़े प्लेयर थे। अपना देश
सब चीजों में आगे था। लेकिन शिक्षा ने, अंग्रेजों ने जानबूझ के इसीलिए शिक्षा बनाई कि गुलाम हम कैसे। आज बच्चा पढ़ने जाता है नौकरी पाने के लिए। आप सोचिए नौकरी क्या है, गुलामी तो है। हम महान बनने के लिए पैदा हुए, लेकिन जब तक आपको बता ही नहीं जाएगा कि आप महान हो, कैसे महान बनोगे आप। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो हम सबके अंदर वही परमपिता परमेश्वर हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन जब तक हम उनको ध्यान ज्ञान से नहीं खोजेंगे तब तक हमारा जीवन खुश हो नहीं पाएंगे और जीवन भर ऐसे भटकते हुए मर जाएंगे। आज पैसे वाला आदमी अगर पैसे में खुशी होती तो वो दारू पीता। हम इतिहास भी जो पढ़ाई जानी चाहिए वो इसीलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि समझ आए कि भैया इतने सारे राजा रहे, उनके पास एक रानियां थी, 2 नहीं 500 रानियां थी। आज हम सोच रहे हैं बहुत सारे लोग, ये मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, कोई और गर्लफ्रेंड बन जाना। आज बहुत सारे लोग की शादी हो गई है, वो सोच रहे हैं ना कोई और लड़की मिल जाती है तो मजा आ जाता। उनको पता ही नहीं है, मन खेल चल रहा है। आप एक टी शर्ट खरीदोगे, कुछ दिन अच्छी लगेगी, फिर उसके बाद वही टी शर्ट आपको क्या लगेगी। और हम क्या सोच रहे हैं कि मेरे को ये लड़की मिल जाएगी ना तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा। अरे कमी होगा, कुछ दिन बाद वही लड़की आपको बेकार लगने लगेगी, क्योंकि आपने खुशी की क्या की तलाश, बाहर की। तो जब तक हम खुशी का केंद्र जो असली है भीतर, एक मरे हुए व्यक्ति को रसमलाई खिलाओगे, किसी विश्व सुंदरी को ले आओगे तो वो मजा ले पाएगा। मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यानी कि हमारे अंदर जो खुशी का केंद्र है वो हमारे ईश्वर के होने से है, हमारे भीतर जो ईश्वर है, तभी हम वो इंद्रियों का सुख। लेकिन इंद्रिय सुख जस्ट परछाई है, जब तक हम असली सुख को नहीं जानेंगे। असली सुख को ही पाने के लिए हमें ज्ञान और ध्यान चाहिए। असली सुख को पाने के लिए ही अपने देश की शिक्षा बदलनी पड़ेगी। आज सब देखो ना कितना, आज पता है कि ये पेड़ नहीं है, ये सांस है हमारी, फिर भी हम काट रहे हैं ना। आप गूगल पे देखोगे ये पेड़ हर मिनट काटे जा रहे हैं। क्या बेवकूफ है हम लोग? नहीं है ना। तो जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी, आज इतना घोर, आज जो है हम अपने खेतों में खाना खाने के लिए जहर डाल रहे हैं। आप सोचिए वही जहर हम क्या कर रहे हैं, खा के कैंसर की बीमारी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा क्या हो गई, सिर्फ फायदा कैसे होगा, क्या होगा। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? मेरा साथ देंगे? मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं। अगर मेरा सच में उद्देश्य ठीक है, मेरा जो मैं बोल रहा हूं वो सच में आपको लग रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं वो सच में सही लग रहा है, तो आप मेरे परिवार से जुड़िए और 10 लोगों को और जोड़िए। क्योंकि अगर हम लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हुए तो हम कुछ करने में कामयाब, ऐसे ही चलता रहेगा। एक कमजोर आदमी रोड पे सपोज कीजिए 4 मजबूत लोग मार रहे हैं किसी को, एक कमजोर आदमी चाह के भी पता है उसको कि गलत हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो एक आदमी 100 लोगों को इकट्ठा कर ले तो 4 लोग जो कमजोर को मार रहे हैं वो भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे? भागेंगे ना। तो वैसे ही हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज हमारे पास देखो, मैन पावर सबसे बड़ी पावर है पूरे भारत में। हम सब इसलिए डरे हैं क्योंकि जो नेता हैं, अगर नेताओं के खिलाफ अकेले जाएंगे ना, तुरंत फटाफट वो केस लगाएंगे और हम क्या चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। तो हम सब लोग साथ देंगे एक दूसरे का। देखो, सहयोग भी तभी होता है, इसके लिए भी थोड़ा ज्ञान की जरूरत पड़ती है, फटाफट नहीं आता है। आप मेरा पेज है मिशन अखंड भारत, उसको जो है यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए। अभी फोन है आप सबके पास, ले लीजिए और उस पर सर्च कीजिए, जुड़िए। अगर आपको लगता है जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तो आप और 10 लोगों को क्या कीजिएगा, इस चैनल से जोड़िएगा। क्योंकि देखो, मैं आज, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपने साथ टीम लेके चलूं। मैं आज अकेले कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग मेरी टीम बन के काम करें। मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप बस जो है आप इसको प्रमोट करो आगे, क्योंकि ईश्वर माध्यम बनाते हैं। जब तक ये हमें क्या लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। ईश्वर सबको, ईश्वर के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिलता है क्या ईश्वर के मर्जी के बगैर? तो ईश्वर ने मेरे को माध्यम बनाया है। मैं चाहता हूं आप भी इस नेक काम में माध्यम बने। जब हम परमार्थ का काम करते हैं तो ईश्वर कराते हैं, जब हम स्वार्थ का काम करते हैं तो हम अपने मन से कर रहे होते हैं। और परमार्थ में ही असली खुशी होती है। मैं आपसे पूछूं कि आपने 1 महीने पहले क्या खाना खाया था लंच में, आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं 1 साल पहले किसी की मदद की थी, आज भी वो आपको याद है कि नहीं याद है कि मैंने किसी व्यक्ति की मदद की थी? तो जो परमार्थ करते हैं तब हमें असली खुशी मिलती है। देखो ना, किसी की हेल्प करते हैं तो हम कैसे वीडियो डालते हैं, मैंने इनकी हेल्प की, फलाना किया। जैसे मैं पौधे लगाता हूं तो मैं हर रोज वीडियो डालता हूं। मैंने कल नर्मदा मैया में सफाई की तो मैंने वीडियो डाली। क्यों? क्योंकि मुझे सच में खुशी फील हो रही है। तो आइए हम सब लोग मिलते हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। रेडी हैं आप लोग? पक्का? भारत माता की। वो जोश ही नहीं लग रहा है आप लोगों के अंदर, थोड़ा जोश तो दिखाइए। भारत माता की वंदे। हाथ तो खड़ा कीजिए। भारत माता की वंदे। थैंक यू, थैंक यू। यूट्यूब ले आइए, अभी खोलिए आप लोग, और आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें जो है सब्सक्राइब करवाइएगा। क्योंकि अकेले में निकला हूं, अगर मेरा कोई साथ